Hello everyone. Today I am going to discuss class 10 chapter 2 polynomial. तो polynomial आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा. तो उसमें पढ़ा होगा क्लास 9 में बेसिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या पढ़ा होगा? a plus b का होल स्क्वायर. ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? यहाँ पे देखो आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अब क्या करेंगे? ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे. a इंटू सेकेंड वाला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी. ये क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी. a इंटू बी यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे ताकि कैलकुलेट करने में क्या हो, आसानी हो, सिंपलीफाई करने में आसानी हो. b इंटू बी क्या हो जाएगा आपका? b स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देखो ए बी सेम आ गया. क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब सेम कर सकते हो. तो ये आप होमवर्क में एक बार ट्राई करो. ठीक है. मैं इसी का आपको मेथड 2 बताना चाहता हूं. मेथड 2 कैसे कर सकते हो कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस और माइनस बी. देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी होगा. तो a प्लस और माइनस बी. यहां पे ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर. b की जगह क्या है? माइनस बी. तो इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां b है वहां क्या करेंगे? माइनस बी से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू और b की जगह क्या लिखेंगे? माइनस बी. तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? पावर इवन है तो क्या होता है? माइनस आपका खत्म हो जाता है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? प्लस और यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाई होगा. तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2a. ठीक है. इसके बाद लोग सेकेंड फॉर्मूला पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है. थर्ड फॉर्मूला है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये क्या करो आप? फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करो. a इंटू ए माइनस बी. बीच में यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है. तो प्लस b इंटू ए माइनस बी. ये क्या हो जाएगा? a इंटू ए क्या होगा? a स्क्वायर. a इंटू बी क्या होगा? ए बी. यहाँ क्या हो जाएगा? a इंटू बी ए बी और b इंटू बी बी स्क्वायर होगा. तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. तो माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे देखो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. माइनस ए बी से प्लस ए बी. और ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ का तीसरा फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का. फोर्थ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी के होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. देखो सेम है, सेम बेस. पावर क्या होगा? पावर को जब ऐड करोगे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? a प्लस बी का पावर 3. ठीक है. अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, आपने सॉल्व कर रखा है. तो इसको क्या करो? a प्लस बी इंटू ये क्या होगा? इसको खोल दो. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. अब ये वाला ब्रैकेट को ओपन करो और इससे मल्टीप्लाई कर दो. a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2. अब मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे. a को पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे, ताकि क्या होगा? सिंपलीफाई करने में क्या होगा? आसानी होगा. एक जैसे टर्म आपको सेम दिख जाएंगे कि हाँ ये लोग एक जैसे टर्म है.
तो इसको क्या कर लोगे आप, कॉमन लेकर फिर लिख लो। जैसे देखो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, a इंटू टू ए बी। अब देखो यहां क्या करोगे, 2 एज इट इज लिख जाएगा, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और उसके बाद क्या बच गया, b बच गया, तो ए स्क्वायर बी। उसके बाद ए बी इंटू ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी, ठीक है, अल्फाबेटिकली होगा तो आपको ये दिख जाएगा कि ए स्क्वायर बी और कहीं आया तो कॉमन आपको दिख जाएगा। उसके बाद बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यूब, और बी इंटू टू ए बी क्या होगा, 2 ए एक ही है और बी दो बार है तो ए बी स्क्वायर। अब देखो एक जैसे कौन कौन है, एक तो ए बी स्क्वायर है और एक 2ab स्क्वायर, ये एक जैसा है, और ये देखो a स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी एक जैसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं a क्यूब और क्या है 3 पावर वाला b क्यूब प्लस a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी प्लस ab स्क्वायर है और 2ab स्क्वायर है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 3ab स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसमें देखो कॉमन लो, कॉमन क्या है इन दोनों टर्म में, 3 कॉमन दिख रहा है और क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें देखो 2a है मल्टीप्लाइड, इसमें क्या है एक ही a मल्टीप्लाइड है, तो एक a कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। उसके बाद देखो इसमें एक b है, इसमें 2 b है, तो एक b कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बच गया, कॉमन अगर जिसको लेने नहीं आता तो आप ऐसे देखो, यहाँ पे रफ में देख लो 3a स्क्वायर भी है और 3ab स्क्वायर। अब देखो कॉमन लेना है, दोनों में क्या सेम, जो सेम चीज दिखेगा उसको आप कॉमन ले लो, 3 सेम दिखा, दोनों को मिटा दो। फिर देखो और क्या दिख रहा है, दोनों में सेम a दिख रहा है आपको, तो a के इससे मिटा दो तो सिर्फ a स्क्वायर से क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, और यहां से a के मिटा दोगे, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, एक भी यहां पे है, 2 भी यहां पे है, तो एक भी आप और कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है उसे यहां लिखते जाओ, ठीक है। तो यहां बच क्या गया a प्लस b, तो ये आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3ab यही क्या हो गया, इसमें क्या बचा a बच गया और इसमें क्या बच गया b बच गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, ठीक है। अब जैसे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर आपने याद किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस b का होल क्यूब पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3, देखो यहाँ सिमिलरिटी है, याद करने में आसानी होगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a की पावर 3 a क्यूब, b की पावर b क्यूब हो गया इन प्लस 3ab, ठीक है। सिमिलरिटी देखो है, और यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ भी 3ab इनटू a प्लस b, ठीक है। तो आप सेम a प्लस b का होल क्यूब अगर आपको समझ में आ गया तो आप a माइनस b का होल क्यूब भी निकाल सकते हो, ठीक है। a माइनस b का होल क्यूब एक बार आप लोग ट्राई करो, a माइनस b का होल क्यूब कैसे करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब सेम ऐसे ही करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब क्या लिख सकते हो आप, a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा a इंटू इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज रख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे देखो साइन क्या है b है, साइन क्या है माइनस b, और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। अब इसे मल्टीप्लाई करो, a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a क्यूब, a इंटू b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a इंटू 2ab, a कैसा है पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस देखो 2a इंटू a स्क्वायर और b है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला तो कर, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं,
माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। देखो माइनस और प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी। उसके बाद देखो माइनस बी और ये इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके क्या लिखेंगे माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखो माइनस बी इंटू माइनस टू ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस और टू ए बी स्क्वायर। अब देखो सेम चीज जो एक जैसे मुझे एक साथ लाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो एक जैसे क्या क्या दिया है, ए बी स्क्वायर है आपके पास और टू ए बी स्क्वायर, एक जैसे दोनों का साइन कैसा है, प्लस है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। ठीक है, और देखो 2ab यहाँ पे a स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी एक जैसे हैं, इनके साइन कैसे हैं, -2 और -1 कितने जाएंगे, -2 और -1 कितने होते हैं, -3 होते हैं, -3 और a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर से सेम, इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब लिखेंगे, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको मैंने कॉमन लेने बताया था। सिमिलरली क्या करूं, यहाँ पे 3 और क्या कॉमन दिख रहा है, a और क्या कॉमन दिख रहा है, b, तो क्या हो गया यहाँ पे, बच क्या गया यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देखो b और यहाँ पे क्या कॉमन लगेगा, माइनस। तो एक जैसा देखने के लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस जब कॉमन लेंगे -3ab, तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a माइनस। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, अगर आपको याद है a क्यूब + b क्यूब + 3ab * a + b, तो a - b का होल क्यूब भी आपको याद हो जाएगा। बस क्या करना है, हर जगह जहां जहां पे पॉजिटिव साइन है, बस आपको पॉजिटिव साइन को रिप्लेस कर देना है नेगेटिव साइन से। देखो a - b का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब, देखो प्लस के जगह क्या कर दिया, -b क्यूब -3ab * a माइनस। ठीक है, अब देखो इसी को आप सेम मेथड से कर सकते हो, मेथड 2, एक और मेथड है वो थोड़ा और आसान है। देखो आपको a + b का होल क्यूब आता है, क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab * a + b। अब a + b के a - b का होल क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, सेम a क्यूब, b की जगह आप क्या लिखोगे, -b b का होल क्यूब प्लस 3ab, b की जगह क्या लिखोगे, -b a प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, a क्यूब। देखो ऑड पावर है ना, तो ऑड में नेगेटिव क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाएगा, तो -b क्यूब -3ab प्लस माइनस माइनस हो गया, और देखो यहां क्या बना, a और प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 लाइन में आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, अगर आपको a + b का होल क्यूब आता है। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए। ये तो सिंपलीफिकेशन वाला फॉर्मूला हो गया सारा। आगे यहां तक तो समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, ठीक है, तो आगे देखिए a क्यूब + b क्यूब को फैक्टराइज कैसे करेंगे और a क्यूब - b क्यूब को फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो a क्यूब + b क्यूब, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, a क्यूब + b क्यूब को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे, देखो अभी तुरंत आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, a + b का होल क्यूब क्या था, a क्यूब + b क्यूब + 3ab * a + b। अब देखो यहां से a क्यूब + b क्यूब को अगर फैक्टराइज करना है, क्या करो, ये देखो a क्यूब + b क्यूब यहां पे है, और इसी को आप ये लिख सकते हो, a क्यूब + b क्यूब विल बी इक्वल टू, इस वाले को राइट साइड आप दे सकते हो, क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब, और देखो ये अगर इधर गया तो क्या होगा, प्लस था तो क्या बन गया, -3ab * a + b। ठीक है, अब देखो a क्यूब + b क्यूब को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो a + b आप कॉमन ले सकते हो, a + b, यहां क्या बच गया, a + b का होल स्क्वायर -3ab, कॉमन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कॉमन लेने कैसे लेंगे, a + b यहां से कॉमन लेंगे
तो यहाँ क्या बचा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये देखो a प्लस बी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से क्या बचा माइनस बी। अब देखो क्या करेंगे a प्लस बी, और आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab माइनस 3ab, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1 होता है, तो माइनस ab, ठीक है। तो ये देखो आपका फैक्टराइज हो गया ना a क्यूब प्लस b क्यूब। फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, दो नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हो। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, दो एक्सप्रेशन के मल्टीपल में लिख दिया, a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, ठीक है। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फैक्टराइज ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये कैसे करोगे, तो ये भी सिमिलरली जैसे आपने लिया a क्यूब प्लस b क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब आपको आता है, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। अब देखो यहां से क्या ले सकते हो आप, इस वाले टर्म को तो इधर भेज दो a माइनस b का होल क्यूब, ये देखो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 3ab इनटू a माइनस b, तो आपका क्या बचा RHS से a क्यूब माइनस b क्यूब, उसको इधर लिख सकते हैं a माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इनटू a माइनस b, ठीक है। तो देखो यहां से फिर आप क्या करो कॉमन लो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको a माइनस b, कॉमन मतलब जो भी कॉमन होगा, देखो ये दो एक्सप्रेशन है इसमें कॉमन क्या है, यहाँ भी a माइनस b आ रहा है, यहाँ भी a माइनस b आ रहा है, तो क्या करेंगे a माइनस b कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया a माइनस b तो कॉमन ही आ चुका है, यहाँ बच गया 3ab, ठीक है। क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसी को तो फैक्टराइज करना था। अब देखो क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोगों को आता ही है, a माइनस b सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। a क्यूब यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab कितना होगा प्लस ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब यहाँ पे क्या आता है फैक्टराइज हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला है उसका यूज भी बहुत ज्यादा है, क्लास 9 में आप लोगों ने देखा होगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले जो है लर्न करने के लिए रन करने में भी आसान है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब है, फैक्टराइज कर रहे क्या करो प्लस है साइन यहाँ पे, तो a प्लस b है यदि उसके बाद क्या होगा, देखो स्क्वायर वाले में ना कभी आप फॉर्मूले में देखोगे नेगेटिव जल्दी आता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सिर्फ a प्लस b का होल क्यूब है, तो इसलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब है तो यहाँ पे होगा a माइनस b, ठीक है। और देखो स्क्वायर वाला नेगेटिव है नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया प्लस है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा, एक जैसे फॉर्मूला है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बहुत यूजफुल भी है, उसका एक्सपेंशन वाला वर्जन जो है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन उसमें एक कंडीशन करने के बाद वो फॉर्मूला बहुत अच्छा बन जाता है, उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ये देखा हुआ होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये क्या है इसका एक्सपेंशन आता है a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब देखो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा बन जाता है। देखो अगर इसी केस में अगर a प्लस b प्लस c 0 हो गया तो क्या होगा, अगर a प्लस b प्लस c 0 हो गया तो ढंग से देखो RHS पूरा क्या बन गया आपका 0 बन गया। तो इसी सेम चीज को आप क्या लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। देखो 0 से एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, तो RHS पूरा आपका क्या बन गया 0 बन गया है। अब देखो इसी को आप क्या लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना बहुत ज्यादा काम आता है,
a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3ac होगा। देखो ये क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा, जहां पर आप देखोगे एक से ज्यादा क्यूब वाला सम आ रहा है आपको, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा आ रहा है, 3 है, तो वहां पे जनरली क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन से ऐसे बनता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, तो a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। क्वेश्चन फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस c का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो एक से ज्यादा क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बोलना नहीं जाएगा कि a प्लस b प्लस c 0, ये आपको ना निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है और कहाँ a प्लस b प्लस c 0 होने वाला है। तो जब भी ऐसा साइड की चीज आएगा ना माइनस में, तो यहाँ पे जनरली ये फॉर्मूला लग जाता है। और एक बार ट्राई करेंगे, जैसे मान लो कि ये वाला है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो a अपना कितना है, a प्लस b प्लस c, क्या लिख सकते हैं, a माइनस b प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं, b माइनस c, c की जगह क्या लिख सकते हैं, c माइनस a। देखो c से c कट गया, b से b कट गया और a से a, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपको, ये 0 है। और हमने देखो पूछा क्या है, एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछा है, और आपका a प्लस b प्लस c क्या है, 0 हो गया। तो इसी सेम फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो, अगर a प्लस b प्लस c 0 हो गया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होगा, 3ac होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, क्या बन जाएगा यहाँ पर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखो a प्लस b प्लस c 0 आ गया, तो इसे लिख सकते हो 3a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी सब जो कि आपका हायर क्लास तक ही हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है होगा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जिसमें क्या हो, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हो, और वहां पे जो वेरिएबल का ऑर्डर है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो आपका होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल का डिग्री होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं होगा वेरिएबल का डिग्री होल नंबर तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी के इक्वल नहीं होता। अगर किसी पॉलिनोमियल को क्या करें, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से या किसी और पॉलिनोमियल के इक्वल अगर रख दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपका अभी तक ओवरव्यू था पॉलिनोमियल का, मैंने कनेक्ट किया 9th क्लास से, ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रिवीजन भी हो गया होगा। ये फॉर्मूले जो थे बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको काम आएंगे क्लास 11-12 में। तो कल से क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है वो स्टार्ट